एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन वही इंसान पर भरोसा करके मत बनो। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है, वहां दगा की शुरुआत होती है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में क्या करना है, यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है, यह महाभारत सिखाती है। और जीवन कैसे जीते हैं, यह भागवत गीता सिखाती है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इससे फल हमेशा मीठे ही प्राप्त होते हैं। दोस्त वही अच्छा होता है जो कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देता है। दोस्ती में शर्तों की कोई जगह नहीं होती है। गुरु से भी ज्यादा सीख अपने अनुभवों से मिलती है। गलतियां और असफलता आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। किसी भी काम या प्रतियोगिता से पहले उसकी रणनीति बनाना अति आवश्यक है। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। अनुशासन में जीना, व्यर्थ चिंता न करना और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और ना ही किसी से बेवजह डरो। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली है। घर आए हुए अतिथि का कभी अपमान मत करना, क्योंकि अपमान तुम उसका करोगे और तुम्हारा अपमान समाज करेगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मानकर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहाँ हर बात का इंसाफ जरूर होता है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। एक बार ठाकुर जी से सुख संपत्ति की जगह उनको ही मांग लीजिए, बहुत समझदारी का काम होगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। हद से ज्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने
पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य कभी पूरे नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। मनुष्य जिंदगी भर कितना भी धन कर ले, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जो दूसरों को सम्मान देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वह चीज देता है जो उसके पास होता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त पर लौटना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद का सपना ही कुछ और है। जिंदगी बहुत प्यारी है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। शब्द और व्यक्ति एक ही होता है, बस अर्थ बदल जाता है। जिससे हम प्यार करते हैं वह हमेशा के लिए सही होता है, और जो लोग दिखाते हैं वह हमेशा के लिए गलत होता है। अच्छी किस्मत वाले लोगों के लिए थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को दोष देते हैं, और बुरी किस्मत वाले लोगों को थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद किया जाता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधा पेड़ ही अज्ञात होता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी पानी में अपना वजू खो देता है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह लक्षण है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अव्यवहार है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है।